बच्चों, मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है और मैं ज्योग्राफी की न्यू क्लास लेकर आई हूँ जिसमें जो टॉपिक रहेगा हमारा मिनरल्स ऑफ इंडिया, यानी भारत में खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो भारत में खनिज संसाधनों के बारे में हमारा भारत जो है वो काफ़ी धनी है। हमारे यहाँ पर कई तरह के खनिज पाए जाते हैं, यानी हमारे यहाँ मैनी ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। बहुत सारे मिनरल्स जो हैं हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि मिनरल्स के रखरखाव के लिए क्या भारत में कुछ संस्थाएं हैं, तो हम बोलेंगे हाँ, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की एक संस्थान है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में बना हुआ है, जो कि खनिजों के रखरखाव के बारे में जानकारी देता है। दूसरा है भारतीय खनिज ब्यूरो, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो नागपुर में बना हुआ है। साथ ही साथ भारतीय खनिज अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में बना हुआ है। ये सारे संस्थान जो हैं वो खनिजों के बारे में जानकारी रखते हैं और हमें खनिजों की पूरी जानकारी देने में सहायता देते हैं। अब भारत में खनिज होते कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। अगर हम देखें तो कुछ खनिजों के नाम हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, लौह अयस्क, मैंगनीज, कोयला, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, सोना, हीरा, जस्ता, यूरेनियम, मैग्नीशियम, चांदी, थोरियम, क्रोमियम, टंगस्टन, सीसा, लिग्नाइट और टिन। लगभग सारे जितने भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं या खनिज हैं उनके नाम हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, दिखाए हुए हैं। वन बाय वन हम हर मिनरल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो भारत में पेट्रोलियम की सबसे पहले जो खोज की गई थी या खुदाई की गई थी वो भारत के असम राज्य में की गई थी। असम की सुरमा जो सीरीज है या सुरमा जो घाटी है, वहाँ पर जगह है डिगबोई, जहाँ पर पहली बार पेट्रोलियम को खोजा गया था। ये जो शुरुआत थी 1867 में की गई थी। अगर हम बोलें कि सबसे पहले जो पेट्रोलियम है वो भारत में कहाँ खोजा गया था, तो वो असम में खोजा गया था। असम में भी पर्टिकुलर जगह कौन सी है, तो वो डिगबोई है, और जो डिगबोई है वो सुरमा घाटी में पड़ती है। सबसे पहले खोजी कब गई थी या इसकी जो खुदाई की गई थी वो कब की गई थी, तो 1867 में की गई थी। इसके साथ ही साथ भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में भी पेट्रोलियम जो है इसकी कुएं देखने को मिले हैं, यानी इसकी खदानें बोलेंगे कि असम के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में भी इसकी खदान या ये पेट्रोलियम पाया जाता है। गुजरात का अंकलेश्वर जो कि खंबात की खाड़ी में स्थित है, वहाँ पर पेट्रोलियम प्राप्त होता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो कि मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर है, 176 किलोमीटर दूर है, उसका नाम है बॉम्बे हाई। वहाँ पर भी पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। सबसे ज़्यादा कृत्रिम रूप से जहाँ जहाज़ों के द्वारा पेट्रोलियम को रिफाइन करके यूज़ किया जाता है वो बॉम्बे हाई है, जहाँ पर लगभग 21 तरह से जो है वहाँ पर जहाज काम कर रहे हैं। इस पूरे इलाके को जहाँ बॉम्बे हाई स्थित है, वहाँ उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो इलाका जो है वो सागर सम्राट कहलाता है। यानी जो बॉम्बे हाई का जो इलाका है उसे हम सागर सम्राट कहते हैं। किस लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिनरल्स जो है पेट्रोलियम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में रिफाइन की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पे आता है लौह अयस्क। हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, असम में पेट्रोलियम के सबसे पहले भंडार देखे गए थे। इसके बाद अंकलेश्वर यानी गुजरात में अंकलेश्वर है और महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई है। ये दोनों भी जो हैं पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके बाद आता है हमारा लौह अयस्क। लौह अयस्क की बात करें तो भारत जो है वो लौह अयस्क के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, यानी कि हमारे देश के अलावा 3 ऐसे और भी देश हैं जहां पर लौह अयस्क सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।
अगर हम बोले कि वो 3 देश कौन से हैं, तो हम बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे ब्राजील, जहां पर लॉ एस्क ज्यादा मिलता है। चौथे नंबर पे हमारा भारत आता है लॉ एस्क के मामले में। लॉ एस्क में सबसे प्रमुख जो हमारे भारत के राज्य हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ठीक, हमारा कुछ मध्य प्रदेश, ये पूरा जो इलाका है, यानी हम कह सकते हैं कि जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, यानी कि छोटा नागपुर का पठार का जितना भी पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र के अलावा आसपास का भी जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा जो है लोहे के लौह अयस्क देखे गए। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो दुर्ग हो गया, बस्तर हो गया, यहाँ पर लौह अयस्क मिले हुए हैं। सबसे बड़ा दुर्ग है, कोरबा है ना। झारखंड का जो इलाका है, जहाँ पर भी मिनरल्स मिले हैं, सिंह भूमि है, ये झारखंड में पड़ता है। इसके अलावा उड़ीसा का जो है कुछ इलाका है जो हमें यहाँ पर जिसमें लौह अयस्क देखने को मिले हैं। पश्चिम बंगाल का रानीगंज है, उड़ीसा का मयूरभंज है, ठीक है। तो ये सब इलाके, यानी अगर हम बोले कि छत्तीसगढ़ का जो इलाका है तो बोकारो है, और हमारा जो छत्तीसगढ़ का कोरबा है और झारखंड का बोकारो है, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो लौह अयस्क में आते हैं। आई रिपीट, अगर हम बोले कि लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे मुख्य रूप से जो है लौह अयस्क देखने को मिलता है। साथ ही साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी लौह अयस्क मिल जाता है। उड़ीसा का मयूरभंज जो इलाका है और पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का दुर्ग है, और झारखंड का जो है बोकारो है, कोरबा है, ये जो इलाके हैं वो सभी लौह अयस्क के लिए फेमस है। हमारा भारत जो है लौह अयस्क में चौथे नंबर पे आता है। लौह अयस्क में अगर हम बोले कि सबसे अच्छा जो लोहा जो है वो हमारे भारत में मिल जाता है। मैंगनीज के मामले में भी भारत हमारा प्रमुख धनी देश है। मैंगनीज भी हमारे यहाँ जो मैंगनीज देखा जाए तो लगभग तीसरे नंबर पे जो है वो मैंगनीज में भारत आता है। हमारे यहाँ पर जो मैंगनीज की सबसे बड़ी खदानें हैं, मैंगनीज के मामले में हमारा मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, ये पूरा इलाका जो है वो मैंगनीज में फेमस है। मध्य प्रदेश की मलाजखंड जो सीरीज है, यानी बालाघाट जो जिला है मध्य प्रदेश का, बालाघाट जिले में मलाजखंड की जो सीरीज है, वहां पर लगभग 80% जो है मैंगनीज पाया जाता है। साथ ही साथ वहां तांबा भी मिलता है, पर हम मैंगनीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंगनीज के मामले में मध्य प्रदेश धनी है। साथ ही साथ राजस्थान भी मैंगनीज के मामले में धनी है। इसके अलावा जो है तमिलनाडु में भी मैंगनीज के कुछ भंडार मिले हैं, और छोटे छोटे रूप में अधिक कई राज्यों में देखने को मिलता है। कोयले की अगर हम बात करते हैं तो कोयले के मामले में भारत तीसरे नंबर पे आता है। भारत का जो कोयला है वो सबसे अच्छा कोयला जो है वो एंथ्रेसाइड किस्म का होता है। अगर हम कोयले की बात करें, कई बार प्रश्न आता है सबसे अच्छा कोयला जो है वो कौन सा होता है, तो वो एंथ्रेसाइड होता है जो कि भारत में मिलता है। कोयले में जो है वो उड़ीसा सबसे आगे है, इसके बाद कर्नाटक है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। हमारे मध्य प्रदेश में, यानी चूंकि हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में जो कोयले का के रूप में जो सिंगरौली है, जिसे ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, यहाँ पर कोयले की बहुत अच्छी परतें मिलती हैं। कोयला जो है भारत जो है जो कोयले के उत्पादन में तीसरे नंबर पे आता है। तो कोयला जो है वो एंथ्रेसाइड के एकदम सबसे अच्छा होता है, लेकिन सबसे खराब कोयला भी मिलता है, जिसे हम पीट कोयला कहते हैं। सबसे अच्छा कोयला जो है वो एंथ्रेसाइड होता है और सबसे खराब कोयला पीट होता है। कोयले में ही एक भूरे रंग का कोयले जैसा दिखाई देता है, जिसे हम लिग्नाइट कहते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि लिग्नाइट जो मिनरल्स होता है उसे हम भूरा कोयला कहते हैं। तो ये कहाँ मिलेगा, तो लगभग हमने आपको सारे राज्य बता दिए। छोटा नागपुर के जो क्षेत्र हैं उनमें ज्यादातर सबसे ज्यादा मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद तांबा, तो तांबा के लिए मध्य प्रदेश हमने बताया था, मलाजखंड सीरीज, साथ ही साथ राजस्थान जो है ये भी जवार सीरीज भी राजस्थान की तांबा जस्ता के लिए काफी फेमस है। तो राजस्थान की जवार सीरीज और मध्य प्रदेश की मलाजखंड सीरीज तांबे के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 70 से 80% जो तांबा है वो मध्य प्रदेश में मलाजखंड सीरीज से ही निकलता है, जो कि बालाघाट जिले में स्थित है।
अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट के मामले में हमारा भारत बहुत धनी है। हम बॉक्साइट में सबसे आगे हैं। सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट है, अगर हम बोले कि बॉक्साइट जो है वो किसकी कच्चा रॉ मटेरियल है, किसके कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, तो एल्यूमिनियम में बॉक्साइट जो है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। बॉक्साइट के मामले में हमारा भारत प्रथम है, लेकिन सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ मिलेगा हमें, तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट हमें उड़ीसा में देखने को मिलता है। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक के मामले में भी हम धनी है। भारत अभ्रक के मामले में भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, देश है। प्रथम आता है अभ्रक के मामले में। 80% अभ्रक केवल और केवल आंध्र प्रदेश उत्पादन करता है। यानी अभ्रक की हम बात करें तो अभ्रक के मामले में भारत प्रथम स्थान पर आता है। और अभ्रक कहाँ मिलता है, तो 80% अभ्रक केवल और केवल आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम सोने की बात करते थे तो कोलार सीरीज, कर्नाटक राज्य की कोलार सीरीज जो है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज्यादा कोयला जो है वो, सबसे ज्यादा सोना जो है वो कहाँ मिलता है, वो हमें मिलेगा कर्नाटक में। 99% सोना कर्नाटक में मिल जाता है। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी थोड़ा थोड़ा जो है वो 1% जो सोना बचा है वो इन राज्यों में मिलता है। लेकिन 99% जो सोना है वो कर्नाटक में मिलता है। ठीक है, कर्नाटक की कोलार सीरीज में। इसके बाद आता है हीरा। तो हीरा के मामले में पूरा भारत जो है हमारा, मध्य प्रदेश प्रथम है। हीरा जो है मध्य प्रदेश छतरपुर जिले की मझगवा सीरीज में मिलता है, जो कि कई बार पन्ना या फिर छतरपुर में आता है। पन्ना जो है वो खुद छतरपुर जिले में आता है। तो पन्ना में मझावर नाम की सीरीज है, जहाँ या फिर बिजावर सीरीज भी कह सकते हैं, वहां पर डायमंड जो है वो पाए जाते हैं, हीरे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जस्ता, तो जस्ता के लिए राजस्थान फेमस है। हमने आपको बताया जवाहर सीरीज जो राजस्थान की है, वहां पर तांबा जस्ता देखने को मिलता है। तो तांबा और जस्ते के लिए जवाहर सीरीज राजस्थान की प्रमुख है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भी जो है वो जस्ता देखने को मिल जाता है। यूरेनियम, तो यूरेनियम जो है के लिए प्रमुख हमारा झारखंड पड़ता है। सबसे अच्छा यूरेनियम जो है वो झारखंड में मिलता है। झारखंड की एक जगह है जादूगोड़ा, जहां पर सबसे ज्यादा जो है वो यूरेनियम के भंडार देखने को मिले हैं। झारखंड की जादूगोड़ा जो जगह है वहां पर सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा जो है यूरेनियम देखने को मिला। इसके बाद आता है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो है ये भी हमारा जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला रीजन है, यहाँ पर मैग्नेटाइट देखने को सबसे ज्यादा मिला है। साथ ही साथ केरल जो है वहां पर भी मैग्नेटाइट है। सबसे ज्यादा जो मैग्नेटाइट मिलता है जो केरल में जो विशेष प्रकार की बालू पाई जाती है, जहाँ पर यानी विश्व में सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट की जो जगह है वो केरल ही है। मैग्नेटाइट के मामले में केरल जो है वो प्रमुख राज्य है, जो कि केरल की विशेष प्रकार की बालू में देखने को मिल जाता है। इसके बाद चांदी। चांदी के मामले में राजस्थान है। राजस्थान जो है वो चांदी के मामले में सबसे प्रमुख राज्य है। सबसे ज्यादा जो चांदी है वो राजस्थान में ही मिलती है। इसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना में भी, आंध्र प्रदेश में भी चांदी मिलती है, पर सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से चांदी जो है वो राजस्थान में मिलती है। इसके बाद हम बात करें थोरियम। तो थोरियम के भंडार भारत में मिले हैं। थोरियम के मामले में भारत जो है वो प्रमुख स्थान रखता है। थोरियम में भी जो हमारा केरल है वो प्रमुख स्थान रखता है। केरल की बालू में थोरियम भी पाया जाता है, और मुख्य रूप से थोरियम जो है वो भारत जो है प्रथम स्थान पर आता है। सबसे ज्यादा थोरियम हमें केरल में मिलेगा। इसके बाद राजस्थान में भी थोरियम के भंडार मिले हैं। इसके अलावा क्रोमाइट भी है, जो राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तराखंड में भी क्रोमाइट देखने को मिला है। सबसे ज्यादा जो क्रोमाइट है वो उत्तराखंड में देखने को मिला, यानी पहाड़ी रीजन, जहां जहां पर पहाड़ ज्यादा है उनके पहाड़ों के आसपास जो है वो क्रोमाइट देखने को मिला है। चाहे वो राजस्थान और अरावली सीरीज हो, उत्तराखंड और हिमालय सीरीज, साथ ही साथ तमिलनाडु का जो नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में भी क्रोमाइट देखने को मिलता है। इसके बाद आता है टंगस्टन। तो टंगस्टन के मामले में भी राजस्थान बहुत आगे है। साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश में भी टंगस्टन देखने को मिला है। ज्यादातर तार वायर वगैरह में टंगस्टन का यूज किया था। बल्ब में भी टंगस्टन यूज किया जाता है। शीशा भी जो है वो राजस्थान, गुजरात, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में शीशा देखने को मिलता है। यानी ये जो प्रमुख क्षेत्र है जहां पर शीशा का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है।
लिग्नाइट, तो लिग्नाइट के मामले में भी हमारा भारत जो है वो धनी है। लिग्नाइट जो है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा तमिलनाडु वाले रीजन में लिग्नाइट देखने को मिल जाता है। टिन जो है, टिन के मामले में भी राजस्थान, साथ ही साथ मध्य प्रदेश और तथा उत्तर प्रदेश जो है वो प्रमुख स्थान है। देखिए कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हमें मिनरल्स देखने को नहीं मिलेंगे, उनके नाम हमने नहीं लिए हैं। कारण ये है कि सबसे ज्यादा जो मिनरल्स हैं वो प्लेट्यू रीजन में पाए जाते हैं। ये जो है वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सारे जो मिनरल्स हैं उनमें उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है, पंजाब में क्यों नहीं है, कारण ये है कि ये जो प्लेट्यू रीजन है यानी पठारी जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है, अवसादी चट्टानें पाई जाती है, उनमें सबसे ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये जो मिनरल्स हैं वो चाहे वो दक्कन का पठार हो, चाहे वो मालवा का पठार हो, चाहे वो छोटा नागपुर का पठार हो, इनमें सबसे ज्यादा जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं। इसीलिए मिनरल्स के मामले में ये सारे राज्य धनी हैं अपेक्षाकृत बाकी राज्यों के। यानी कि हम अगर बोले उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में हमें मिनरल्स देखने को नहीं मिलते हैं, और अगर कभी कोई मिनरल्स मिलता भी है तो वो ना के बराबर मिलता है। सबसे ज्यादा जो मिनरल्स हैं वो इन्हीं में मिलेंगे। कारण है अवसादी चट्टानें, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, जिनमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी कि जो मिनरल्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। लगभग सभी प्रकार के मिनरल्स को हमने यहाँ पे आपको बताया है। प्रमुख रूप से उनकी जगह आती हैं कि कौन से मिनरल्स किन जगहों पे पाए जाते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। कोई भी डाउट लगा हो, आपको कोई क्वेश्चन लगा हो, कोई मेरी बात समझ नहीं आई हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अगला वीडियो जरूर बनाऊंगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई और टॉपिक समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि मुझे कोई और टॉपिक पे बनाना चाहिए, आप कमेंट कीजिए। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।